नाम तो बता दूं, पता नहीं बाद में पकड़ा ना जाऊं। जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है वो पकड़ी जा रही है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। नवाज शरीफ को जिताने के लिए क्या यही मैयार रखा हुआ है कि एक आदमी को करके उसकी आप किस मुंह से तनकीद करेंगे किसी के ऊपर? एक वालिद बच्चों की तालीम ही पूरी नहीं कर रहा। मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है। महंगाई बहुत है सर, किसी की भी निगाह है, किसी इदारे की निगाह है। आप कहते हैं कि लॉ का, कानून का निजाम ना हो, गोली का निजाम हो। बिल्कुल। तस्नीम हैदर ने लाइव प्रोग्राम में, लाइव वीडियो में ये लफ्ज बोला है अरशद शरीफ से, उसको कत्ल किया गया। जिस तरह अजियतें दी गई, जिस तरह जो कुछ उसके साथ किया गया, वो हमने लाइव वीडियो, उसने ये बयान दिया है कि मैंने वो वीडियो देखी है के दफ्तर में, इंग्लैंड में। इदारे क्या सो रहे हैं? जब वो बयान दे रहा है उसको 2 लित्र मारे जाके तू झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तस्नीम हैदर ने लाइव बात किया, उसको डबिंग तो नहीं हुई कि ये जो तूने बयान दिया अरशद शरीफ को जो कत्ल किया गया है इसके मौजूद है। तस्नीम की बातें सारी बेबुनियाद और झूठी हुई तो फिर उसको टांगा जाए, सरेआम चौक पे टांगो कि किसी ने झूठ बोला, किसी के खिलाफ झूठ बोला, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ झूठ बोला तो उसको टांग दो। इसको जिताना है क्लीन एंड नीट, तो फिर आपने इलेक्शन जरूर करवाने हैं। उसको सीधा कहा यार बेटा जी आपकी ये कुर्सी है। नवाज शरीफ के आने से उनकी सियासी वैल्यू बढ़ी नहीं है, आप समझते? डाउन हो गई है। ये कैसे हो सकता है? जिस हिसाब से वो गया था ना, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी प्लेटें कम है, मेरे गिलास कम है, मेरे सेल कम है, वो सेल भी पूरे हो गए हैं। दुनिया ये जो है ना, ये किताब है, आप पढ़ते हैं इसमें, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप सच्चाई के रास्ते में निकले हो ना, तो मुझे पता है आप सच्चे हैं। तो जब मैं आपकी सच्चाई देखूंगा तो मैं तो यही कहूंगा आप झूठे तो नहीं ना होंगे। आपको बुग़्ज़ नवाज शरीफ हो गया मुझे लगता है। सर वोट भी हमारा उन्हीं का है। असल जिस जो सितारों का हाल बताते हैं वो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इसका नाम नहीं है वज़ीर शिक में नवाज शरीफ का। एस्ट्रोलॉजर ने वो लिस्ट देख ली होगी ना, पता नहीं, मैं भी अभी दिखा दी होगी जो बनी पड़ी है वो देख ली होगी, उसमें नहीं नाम होगा। जो 3 अरब डॉलर दे के ये आया हुआ है। अमेरिका के इंटरव्यू में एक आदमी अंग्रेज ने इंटरव्यू दिया है, वो 3 अरब डॉलर किसको दिए हैं? अब मैं नाम लूंगा तो मुझे फिर पूरी दुनिया बोल रही है सर जी। नहीं, कहाँ ने बोला? सर आप पूरे मीडिया उठा के देख लें, कहाँ बोला कि ये 3 अरब डॉलर दे के आए हैं? अपने बेहतरीन मुखालिफ जो है, हाँ जी, बेस्ट कॉम्पिटेंट जो उनको नहीं पता होगा ये कैसे? पता सबको है सर। आप पूरी दुनिया पे तनकीद कर रहे हैं, अपने घर में आप तालीम छुड़वा बैठे हैं। असल वजह मैंने आपको बताया महंगाई है। 4-5 हजार रुपया एक बच्चे की फीस हो तो रिक्शे के काम में मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकूँ। भाभी ज्यादा डांटती हैं आपको, आप भाभी को डांटते हैं? बीवी बहुत अच्छी है, आपकी डांट ही सुनती है फिर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब वो गलत है फिर वो भी सुनती है। हमेशा वही गलत निकलती होगी जहाँ मर्द की कमेंट है वहाँ तो औरत नहीं गलत निकलना है बेचारी ने। चंगेज खान हूँ कि हलाकू खान बन जाऊँ घर के लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। वफाक करने वाला शोहर हूँ, उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मैं पहले प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। इश्क करते हैं बेगम से? बेशक, अगर आप औरों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप इंसान नहीं है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो क्या नाम क्या है आपका? नाम मेरा राशिद है। नाम तो बता दूं, पता नहीं बाद में पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है वो पकड़ी जा रही है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अगर जीत का म्यार यही रखना है इन इदारों ने। हुआ क्या यार? जमशेद दस्ती को जिस तरह पकड़ा गया है, मैं ना पीटीआई हूँ, ना नून लीग हूँ, ना पीपल पार्टी हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। नहीं तो वो तो इदारों का काम यही है कि एक उसको नवाज शरीफ को जिताने के लिए क्या यही म्यार रखा हुआ है कि एक आदमी को करके उसकी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। कितनी उम्रें हो गई उनकी? मेरा एक बेटा 18 साल का है, दूसरा 16 साल का है और छोटी बेटी 8-9 साल। 18 साल वाले क्या करते हैं? वो एक एफए में है और दूसरा एक मैट्रिक में है। पढ़ा रहे हैं? जी जी। लेकिन ये हालात है कि मैंने उनको बच्चों को हटा दिया हुआ है, मेरे दोस्तों को भी पता है। मैंने फिर क्या आप किस मुंह से तनकीद करेंगे किसी के ऊपर? एक वालिद बच्चों की तालीम ही पूरी नहीं कर रहा सर, और इतना बड़ा, मैं क्या डकैती करूं फिर? नहीं मेरी बात सुने ना, जिस तरह ये मुल्क को लूट रहे हैं, क्या मैं भी तालीम देखिए मैं आपसे बहस तो नहीं कर रहा। नहीं आप मैं तो हम्बली हाँ जी, बड़े इज्जो इनकिसारी के साथ हाँ जी, आपकी खिदमत में ये बात रख रहा हूँ कि एक वालिद के लिए उससे बड़ा क्या दुख होता है कि वो बच्चों को ना पढ़ाए। मेरे लिए सबसे तालीम आपके लिए, हाँ ये सवाल बड़ा अहम है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है। मेरा मुल्क ठीक हो गया ना, मेरे बच्चे भी ठीक हो जाए। तालीम सबसे जरूरी है इंशाल्लाह, किसी भी मुल्क के, वो सर वो जरूरी है, किसी मुल्क के भी बासी हों। बेशक आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और आप जिंदगी का, मैंने उनके लिए अपॉर्चुनिटी की है कि मैं कहा बेटा साथ में कुछ करो, कोई पार्ट टाइम जॉब करो और साथ में कुछ तालीम हासिल करो, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। आप क्या मेहनत कम करते हैं? क्या हुआ? पूरी कर रहे हैं, महंगाई बहुत है सर। अब प्याज 200 रुपए किलो, किसी की निगाह है उसके ऊपर? किसी की भी निगाह है, किसी इदारे की निगाह है? 200 रुपए किलो प्याज हो गया सर। सबसे जो मेन जूस है हांडी का। अब क्या करें हम? चाय पी ले, रोटी खा ले, बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। आप कहते हैं कि लॉ का, कानून का निजाम ना हो, गोली का निजाम हो। बिल्कुल। तो आप भी बदला गोली से लेना चाहते हैं? तस्नीम हैदर ने, एक मिनट, तस्नीम हैदर ने लाइव प्रोग्राम में, लाइव वीडियो में ये लफ्ज बोला है कि अरशद जो ARY के जो
थे जो अरशद शरीफ थे, उसको कत्ल किया गया, जिस तरह अजियतें दी गई, जिस तरह जो कुछ उसके साथ किया गया, वो हमने लाइव वीडियो तस्नीम हैदर जो नून लीग का सदर रहा शायद यूरोप में, उसने ये बयान दिया है कि मैंने वो वीडियो देखी है के दफ्तर में इंग्लैंड में, इदारे क्या सो रहे हैं। जब वो बयान दे रहा है उसको 2 लित्र मारे जाके तू झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्योंकि इदारों ने इन्हीं को लाना है। अब इतना मार्केट में हर बात पे अफवाह और झूठ का बाजार गर्म रहता है, आप किस किस को पकड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, मैं जो बात कर रहा हूँ तस्नीम हैदर लाइव बात किया, उसको डबिंग तो नहीं हुई, उसको पकड़े कि ये जो तूने बयान दिया अरशद शरीफ को जो कत्ल किया गया है इसके मौजूद है। अगर यही मैं रखना है, वीडियो बना हमने आगे अपने पास रखनी है तो अल्लाह ही हाफ़िज़। तो तस्नीम की बातें सारी बेबुनियाद और झूठी हुई तो फिर उसको टांगा जाए, सरेआम चौक पे टांगो, उसको चौक पे टांगो ताकि इबरत हो कि किसी ने झूठ बोला, किसी के खिलाफ झूठ बोला, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ झूठ बोला तो उसको टांग दो, क्योंकि इदारा ही कोई नहीं काम कर रहा। इसको जिताना है क्लीन एंड नीट, तो फिर आपने इलेक्शन जरूर करवाने हैं। उसको सीधा कहा यार बेटा जी आपकी ये कुर्सी है, आप बैठ जाओ। कौन आपको लगता है कौन जीत के आ जाएगा? अगर किसका खौफ है आप? फेयर इलेक्शन होना तो ये मेरा ख्याल है कि 10 वोट भी ले गया ना पाकिस्तान में, 10 वोट बहुत ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। इनके घर वाले भी हो सकते इनको अपने वोट न डालेंगे। नवाज शरीफ के आने से 100% नवाज शरीफ के आने से उनकी सियासी वैल्यू बढ़ी नहीं है, आप समझते? डाउन हो गई है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए डाउन हो गया कि जिस हिसाब से वो गया था ना, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी प्लेटें कम है, मेरे गिलास कम है, मेरे सेल कम है, वो सेल भी पूरे हो गए हैं, हर चीज़ पूरी हो गई है। मेरा ख्याल है कि आप नवाज शरीफ को लेके ज़ाती किसी नफरत में मुब्तला हो गए हैं। नहीं सर, मैं जब पिछली दफ़ा जब इलेक्शन जब जीता था ना सर, तो मेरे घर के 10 वोट थे, मेरे भाइयों के मेरे डाल के 10 के 10 वोट नून लीग को पड़े थे। आपका भी? जी। आपका नून लीग का वोट है? जी जी। फिर लेकिन जब दुनिया को देखता हूँ, हर चीज़ सामने होती है, अखबारों को देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, दुनिया ये जो है ना, ये किताब है, आप पढ़ते हैं, इसमें क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको सच का झूठ का इसी में पता चल जाता है। आप जो बोल रहे हैं, आप सच्चाई के रास्ते में निकले हो ना, तो मुझे पता है आप सच्चे हैं। तो जब मैं आपकी सच्चाई देखूंगा तो मैं तो यही कहूँगा आप झूठे तो नहीं ना होंगे। दुनिया आपको सिखाती है कि कौन सच्चा है कौन झूठ है। अब आप समझदार हैं, दुनिया ने बता दिया, ये नहीं कि मुझे ने बताया उसके। मुझे ये समझना है कि एक वालिद को सबसे पहले अपना घर ठीक करना है। जी जी, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक उसे है। तालीम वहाँ पूरी करनी है, जी जी फिर तनकीद करनी है। जी जी। आप पूरी दुनिया पे तनकीद कर रहे हैं, अपने घर में आप तालीम छुड़वा बैठे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ असल वजह मैंने आपको बताया, महंगाई है। 4-5 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ीस हो और दूसरे की मिला के 10,000 रुपया 8,000 रुपया फ़ीस हो, तो रिक्शे के काम में मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकूँ? घर मेरा अपना नहीं है, घर मेरा अपना नहीं, रिक्शा मेरा अपना है, तो मैं कहाँ का अपने अखराजात पूरे करूँगा? आप कह रहे हैं कि महंगाई ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। सबसे ज़्यादा आपका कसूर नहीं है? बेशक सर, प्रॉब्लम पढ़ाना ही चाहते थे। मैं कहता हूँ मेरे बेटे पढ़ें, किसी ओहदे पे लगे। जितना आप मुझे गुस्से वाले लग रहे हैं, तो बच्चों को भी सुबह सुबह उठ के चुबेड़ा कर देते हैं। नहीं, या दूर से ही नहीं, मैं टच स्क्रीन वाली चुबेड़े रखी हुई हैं। मैं सुबह 7:30-8 बजे उठ जाता हूँ, वो उस वक्त सोए होते हैं क्योंकि कॉलेज वगैरह सारे बंद है ना। आपके तो मैं मुँह ही नहीं लगना इनके। हाँ, तो मैं सुबह ही निकल आता हूँ। गंदी औलाद है, मुँह ही नहीं लगना। फिर क्या चक्कर है? मैं सारे नाश्ता मेरी बीवी करवा देती है और बच्ची को मैं छोड़ आता हूँ, और बच्ची मेरी पढ़ रही है अभी स्कूल में 5वीं में। भाभी ज़्यादा डांटती हैं आपको, आप भाभी को डांटते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बहुत अच्छी है, आपकी डांट ही सुनती है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। डांट नहीं, जब गलत होती है तो उसकी सुनता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो वो बात करती मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन जब वो गलत है फिर वो भी सुनती है। हमेशा वही गलत निकलती होगी जो आए। तो ये बात है सर, ऐसी बात नहीं, जहाँ मेल डोमिनेंस है, मेल डोमिनेंस जहाँ है, जहाँ मर्द की कमेंट है, वहाँ तो औरत नहीं गलत निकलना है बेचारी ने। नहीं, पूछने वाली बात नहीं। मैं वो चंगेज खान हूँ कि हलाकू खान बन जाऊँ घर के लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं एक वफा करने वाला शोहर हूँ, उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो मैं पहले प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, थोड़ी सी भी तकलीफ हो उसको। इश्क करते हैं बेगम से? बेशक, बड़ा रुतबा है आपका, क्योंकि वो एक अच्छी औरत है, तो अगर आप औरत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप इंसान नहीं हैं। नहीं है, बड़ी प्यारी बात। इश्क का रुतबा होना बड़ी बात है, आपका हौसला भी है, सारी बात है कि इश्क करना कोई निभाना कुछ हौसले की बात ही है ना। इनको बुलाया ना, मैं तो अब सीधी सी अब इनको जब बुलाया था ना, वहीं से कहते यार आप सीट पे बैठ जाओ, आप इतने पैसा। इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप नवाज शरीफ पे,
आपको बुग़्ज़ नवाज शरीफ हो गया मुझे लगता है। सर वोट भी हमारा उन्हीं का है, कैसी बात है? अब तो नहीं है मेरा ख्याल, अब नहीं है, अब तो नहीं रहा ना, अब नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी बुग़्ज़ में या वहम में, आपने वो कहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं, मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? परसों ना टीवी पे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो सितारों का हाल बताते हैं वो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इसका नाम नहीं है वज़ीर आज़म की शिक में नवाज शरीफ का। एस्ट्रोलॉजर ने ये उन्होंने भी सुन कह लेना, दिया। एस्ट्रोलॉजर ने वो लिस्ट देख ली होगी ना, पता नहीं, मैं भी भी दिखा दी होगी। जो बनी पड़ी है वो देख ली होगी, उसमें नहीं नाम होगा, हैं? क्या ख्याल है? हो सकता है, वो भी हो सकता है ना, एस्ट्रोलॉजर का आप मान रहे हैं फिर? नहीं वो सामिया खां है एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, कोई शक नहीं, वो उनकी जितनी भी पॉपुलर है, मैंने तो बड़ी फॉलोइंग देखी उनकी। सारी उसकी जितनी पेशेंट होंगी सारी साबित हुई हैं, तो वो भी कहती है कि नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे। अच्छा, हाँ जी, नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जी, सामे खान अंधेरे में ना रह जाए। मैं भी क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं, वो लक भी तो होती है ना, गुड लक भी तो होती है। गुड लक नहीं है, कौन कहता है गुड लक है सर? आपको पता है गुड लक क्यों? आपको पता है जो अफवाह एक फैली हुई है, पता नहीं वो सच्चा झूठ है, जो 3 अरब डॉलर दे के ये आया हुआ है, कौन ये से 3 अरब? अमेरिका ने भी, आपके अमेरिका के इंटरव्यू में एक आदमी अंग्रेज ने इंटरव्यू दिया है, वो मेरी सुने ना बात, 3 अरब डॉलर में भी डॉलर है या रुपये है, किसको दिए हैं? अब मैं नाम लूंगा तो मुझे फिर अच्छा नहीं, फिर उनको नहीं पता होगा इस बात का, आपके ख्याल में? सबको पता है, वो ना बोलते, पूरी दुनिया को वो पता इस है, बात पे ना बोलते, चुप रहते। पूरी दुनिया बोल रही है सर जी। नहीं, कहाँ ने बोला है? सर आप पूरे मीडिया उठा के देख लें, कहाँ बोला कि ये 3 अरब डॉलर दे के आए हैं? सर तो नहीं बोला, लेकिन पूरे मीडिया में खबर जा रही है। उन्हें नहीं पता, आपके लीडर को नहीं पता, और अब बाकी दुनिया को पता है। सर मीडिया वो मीडिया में तो चल रही है ना सर। अपने अपने बेहतरीन, मैं बदतरीन नहीं कह रहा, बेहतरीन मुखालिफ जो हैं, हाँ जी, बेस्ट कॉम्पिटेंट जो उनके कंपैटिबिलिटी जिनके साथ है, उनको नहीं पता होगा ये कैसे? पता सबको है सर, सर पता सबको है, लेकिन फिर कमाल है। लोगों को इज्जत का भी ख्याल होता है। इसका मतलब है कि आपका ज़्यादा जहन अफवाहों पे रहता है। नहीं आपने सुनी सुना- सुनाई, आपने सुनी सुनाई। सुना वो इंटरव्यू आपने सुना? देखें, जरदारी के मुंह से निकला, हाँ जी, जरदारी साहब ने कहा है। तो वो कह रही ना डील, अच्छा, डील हुई है। नहीं, 3 अरब डॉलर का डील, डील का मतलब क्या होता है? या बंदा सिर्फ पैसों की डील है। जी ये फीडर ले लो आप आ जाओ, पैसों की डील है, पैसों की डील है। तो किस तरह होती डील? नहीं, ये किस डील तरह, कैसे तो होती है? आपने बताना डील है। कैसे होती है? अल्लाह जाने किस डील की बात आप कर रहे हैं। डील फीडर से तो होती नहीं अब है। मेरी और आपकी डील होगी, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मेरी और आपकी डील होगी तो उसके तो कुछ लवाजमात और होंगे ना। देना, कुछ देना हर पड़ेगा। डील में पैसा इन्वॉल्व तो नहीं है। सर होता है, आज का जो दौर है वो इन्वॉल्व होता अगर है। पैसा इन्वॉल्व होता तो आपके लीडर को ना पता होता जेल में बैठे, सबको पता है सर जी। तो वो बोलते ना। ये देखें लोग, एक सबसे अहम बात है ना कि आपका लीडर चुप है और आपको पता है उनको नहीं पता, और वो नहीं इस पे बोल रहे। नहीं, ये दुनिया का लीडर हो गया है, चलें, आप कह ये सकते दुनिया का हैं। लीडर है, अब मेरा लीडर नहीं है। देखें देखें, आपके लीडर जो हैं जिनको आपने वोट देना है, फिलिस्तीन में हो रही है पुकार, वो कर रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि वो लीडर हो गया पाकिस्तान। मुझे आपकी इस बात पे भी कोई इतराज़ नहीं, आपकी मोहब्बत है, आप किसी के साथ भी रखें, मेरा इसमें क्या कंसर्न है। लेकिन ये है कि आप सुनी सुनाई बातों पे फिर मेरा ख्याल है नहीं, सुनी सुनाई पीछे नहीं चढ़ है। जाते हैं। सर सब जो आपका जो सोशल मीडिया ना, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, या फिर वो सारा झूठ है। अब ये जो बोल रहा है फिर उसको पकड़ लिया। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जैसे तस्नीम हैदर ने बोला कि उसको कत्ल किया गया, उसको पकड़े, फिर जो भी बोल रहा है ना झूठ, जो भी बोल रहा है उसको पकड़ दे जाए साथ साथ, ताकि सफाई तो हो ना साथ साथ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो उनकी बात से बात आगे ले रहा हूँ ना। हुआ ये है कि बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया ही की वजह से हाँ जी, क्रेडिबिलिटी भी दम तोड़ गई है। बेशक। एक क्रेडिबल बंदा भी उसके सामने बेबस हो गया। आपके सामने कोई बंदा सच भी रख देगा तो आपका बिलीव उधर है, इसका क्या करेंगे? नहीं, पावर है उसकी, सर, इसमें मानने में क्या हर्ज है? मुझे हम ना सुनते थे पहले कि एक छोटा सा मिसाल देने लगा हूँ। लोग कहते हैं कि इन्होंने तरक्की बहुत की नून लीग ने। पहले दौर में औरतें गागरे उठा के ना पानी लेके आती थी, साइड पे सर पे रख के, जी वहाँ से पानी लेके आना है, तो वो ही पानी साफ होता था इंडिया जब था। लेकिन उन्होंने थोड़ी ये तरक्की किया कि वो अब औरतें नहीं लेके आती, अब आदमियों ने अपनी मोटरसाइकिलों पे कूलर रखे होते हैं और वो फिल्टर से पानी लेके आ रहे होते हैं। ये तरक्की हुई है, बस इस हद तक तरक्की हुई है। आप कोशिश करें बच्चों को पढ़ा सकें, इंशाल्लाह। और ये भी कोशिश करें कि क्रेडिबल कोई जर्नलिस्ट अगर रिपोर्ट कर रहा है जी जी, जो आपके नज़दीक क्रेडिबल है, चलें, बेशक। ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी की अब डेफिनेशन मुख्तलिफ है, आपकी क्रेडिबिलिटी किसी और के साथ होगी, ठीक है। मैं हो सकता है किसी और को कह रहा हूँ, ठीक है, है ना। तो क्रेडिबल बंदा बात करे, उस पर यकीन करें। इंशाल्लाह।